सर, अभी लोकसभा चुनाव की तारीख तय हो गई है और सभी पार्टियां आपस में गठबंधन कर चुकी है और एक तरफ आप देख सकते हैं इंडिया है, एक तरफ एनडीए है और इसी बीच जो ये घमासान होने वाला है इस उठापटक के बीच में आपकी क्या राय है और जनता इस बार क्या सोचती है? भाजपा को लाने के लिए सोच रही है जनता या फिर अन्य पार्टियां जो हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इतिहास दोहराता है अपने आप को। पहले बीजेपी थी, कांग्रेस थी, उन्होंने जो भी अपनी अनियमितता करी है पूरे देश में, चाहे वो संवैधानिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे सामाजिक हो, वो सब लोग जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया और कैसे हमारे वोटरों को बेवकूफ़ बनाया। अब जो नई लहर आने वाली है वो निर्दलीय की आने वाली है, क्योंकि वोटरों को उन पर कोई विश्वास नहीं रह गया है। चाहे वो पार्टी के अपने सदस्य हो या पार्टी खुद हो, उन पे लांछन लग चुके हैं। ऐसे में वोटरों को नई उमंग, नई लहर, नई शक्ति की एक ज़रूरत है। उसमें उम्मीदवार जो निर्दलीय आएंगे उन्हीं का यहाँ पर आने वाले समय में एक नया सरकार बनाने का मौका मिलेगा। सर, पार्टियों की बात करें तो जनता सब जानती है कि सभी पार्टियां, अगर किसी भी पार्टी की बात करें तो सभी पार्टियां, उनके ऊपर कुछ ना कुछ आरोप हैं। तो इसमें आपने जो निर्दलीय की बात की है, तो जनता निर्दलीय को चुनेंगी क्या? देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, याद रखिए इस बात को। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। जो धोखेबाज है वो कल भी धोखा देगा। जिसने आज धोखा दिया है वो कल भी धोखा दिएगा। वोटरों के लिए एक ही मैं बात कहना चाहूँगा कि निर्दलीयों को मौका दें, निर्दलीयों को सरकार को बनाने का मौका दें और उनको जांचे परखे कि कितना वो आपके सामने सिद्ध होते हैं। अगर आपका नेता पढ़ा लिखा होता है तो वो आपके लिए काम करेगा, और अगर आपका नेता व्यापारी बनकर आएगा तो वो आपके लिए कभी काम नहीं करेगा, वो व्यापारियों के लिए ही काम करता रहेगा। तो सर, सत्ता में जो बैठे हैं अनपढ़ कोई नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं। जो सत्ता में बैठे हैं सब पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ तो कोई नहीं है। तो फिर काहे को बेवकूफ़ी होती है? आप बताइए, आप पत्रकार हैं। सर, काहे को बेवकूफ़ी होती है? जनता चुन के ला रही है। अगर किसी पार्टी को सत्ता में बिठाया गया तो जनता चुन के लाई है। जनता से मेरा निवेदन ये है कि जो वोटर है वो अपने संज्ञान ले, अपनी ताकत को पहचाने कि मैं क्या हूँ, मेरी क्या शक्ति है, मेरा क्या परिवार है, मुझे क्या देश है, मुझे उसके बारे में जानना चाहिए। वोटर को पता होना चाहिए कि मुझे किसको चुनना चाहिए, किसको नहीं चुनना चाहिए। अब वोटर ही हमारा सबसे बड़ा राम है, वोटर ही हमारा सबसे बड़ा राम राज्य लेके आएगा। हम लेके नहीं आएंगे, वोटर ही को राम राज्य लेके आना है। भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है और आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में, क्या लगता है जनता आपके सपोर्ट में रहेगी? क्योंकि मोदी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। लोकप्रियता जो होती है वो दिल में होती है, अखबारों में नहीं होती, टीवी में नहीं होती, न्यूज़पेपर में नहीं होती। अगर आपको लोकप्रियता की जाननी चाहती है, का नारा दे रहे हैं। जो झूठा होता है वो 400 का नारा देता है और जो ईमानदार होता है वो एक का नारा देता है। एक राष्ट्र, एक संसद और एक सरकार के नारा देता है। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो गया राम मंदिर में। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि पार्टी काम नहीं कर रही है? राम का जो राज्य होता है, राम का जो अभिषेक होता है, ये हमारे धार्मिक एक स्थिति के ऊपर होता है, धार्मिक के चीज़ के ऊपर होता है, ये पॉलिटिकल नहीं होता है। इसका हमें मान सम्मान करना चाहिए। 370 हट गई, ये बड़ा फैसला नहीं था पार्टी का। आपकी बात बहुत सही है। अगर मैं भी सत्ता में होता तो 370 रहता, पीओके लेके आता अगर मैं सत्ता में होता। पर बात इस समय इस बात की चल रही है, क्या आम नागरिक को फायदा हुआ या नहीं हुआ? आम नागरिक को रोजगार मिला नहीं मिला? आदमी विरोध कहाँ कर रही है, वो तो जय श्री राम के नारे लगा के भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रही है। भाई हमें तो लगता नहीं है। अगर वो कर रही है, पत्रकार ही कर रहे हैं, टीवी कर रहा है, रिपोर्टर ही कर रहे हैं। जब हम जनमानस में जाते हैं तो उनसे पूछते हैं तो बोले भैया हमें डर लगता है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम तो सिर्फ मोदी मोदी कर पाएंगे। उनके मन में डर है, उनके मन में आप सीधे सरकार पे
उंगली उठा रहे हैं कि सरकार ने जो है डर का माहौल बना रखा है। सीधे आपने जो है अभी जो आपने शब्द बोले हैं, सीधे सीधे आप सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि डर का माहौल बना रखा है सरकार ने। आप पे डर नहीं है क्या? आपको डर नहीं है क्या? आप छाप देंगे जो मैं बोल रहा हूँ? जी आप बोलिए, बिल्कुल छापेंगे, बोलिए बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? क्या वो आपकी भाषा नहीं है? क्या वो मेरी ही भाषा है? जी क्या आप वो नहीं है? पत्रकार नहीं है आप भी तो जान रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, आप प्रत्याशी बन चुके हैं, तो क्या एजेंडे आपको जीतने के बाद, अगर जनता ने आपको पसंद किया और आप जीत गए, तो क्या एजेंडे रहेंगे आपके? मेरा पहला एजेंडा जो रहेगा, जी मैं बता दूं उसके बारे में। बिल्कुल बताओ। सबसे पहला एजेंडा रहेगा, क्योंकि मैं नोएडा महानगर से लड़ रहा हूँ जी, और नोएडा महानगर में 10 साल से हमारे सांसद बने हुए हैं और वो हमारे बड़े भाई की तरह हैं। जी लेकिन मैं जब भी देखता हूँ तो जेवर, दादरी, जी सिकंदराबाद, जी खुर्जा जी और उनकी रोडें जी वो बयां करती हैं कि यहाँ पर क्या विकास हुआ है। जी। वहाँ की जो वोटर है वो बयां करते हैं कि यहाँ पर क्या विकास हुआ है। जी। वहाँ की जो ज़िंदगी है वो बयां करती है कि वहाँ पर क्या विकास हुआ है। जी। नोएडा और नोएडा ग्रेटर नोएडा को विकास करने में तो सिर्फ पूंजीपतियों का भला है, बाकी गरीब लोगों का भला कहाँ हो रहा है। जो जनता तो खुश है, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया, इनकम आप सोर्स लोग जनरेट करने लगे हैं। आजकल तो हर काम डिजिटल हो गया है, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए सोशल मीडिया अलग चीज़ है, ठीक है ना, और जनता सोर्स जनरेट हो रहा है सरकार द्वारा। देखिए वो बात ठीक है, पत्रकारों का सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रहा है। पत्रकारों का नहीं, हर किसी के लिए कई सारे पत्रकारों का ही इनकम सोर्स ऑफ बढ़ रहा है। पत्रकार ही खुश है, अधिकतर मैंने देखा जितने भी न्यूज़ चैनल वाले हैं वो बहुत खुश है इस चीज़ के लिए। जब से हमारा नया सरकार बना है, पिछले 5 सालों में सरकार ने जो किया है वो उससे मैं खुश नहीं हूँ। सिंपल सी बात ही है। मुझे लगता है कहीं न कहीं हमारा विकास सामाजिक तौर पे, सामाजिक न्याय के तौर पे नहीं हुआ है, ऐसा मेरा मानना है और मैं समझता आ रहा हूँ। छोड़िए इन बातों को, आपने अपने चुनाव के लिए कोई मैनिफेस्टो तैयार किया, कुछ रणनीति है आपकी कि जैसे और अन्य पार्टियां हैं जो जनता को वादे करती हैं, क्या आप भी ऐसे ही वादे करेंगे, ऐसे ही जनता को बरगलाने का काम करेंगे? कुछ मैनिफेस्टो तैयार किया आपने, कुछ रणनीति? देखिए आपने मुझे अभी तो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आपने मुझे परखा नहीं है, मेरे को पहचाना नहीं है, ठीक है ना। हाँ बनाया मैंने मैनिफेस्टो। वो मैनिफेस्टो माध्यम से जनता को क्या कहना चाह रहे हैं? वो मैनिफेस्टो जो मैंने बनाया है वो समय आने पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, और पब्लिक के सामने लेके जाऊंगा, वोटर को दिखाऊंगा कि मैंने आपके लिए क्या सोचा हुआ है। लेकिन मैं बता है क्या बता रहे, मेरा कहने का मतलब चैनल के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं? चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, सभी पत्रकारों से कहना चाहूँगा, पहले तो पत्रकारों से मेरा निवेदन है कि वो बात को ऐसे समाज को लेकर आए, ऐसे व्यक्ति को लेकर आए, ऐसे व्यक्ति का विकास कराए, ऐसे व्यक्ति को जनता के सामने लेकर आए जो उनके लिए काम करना चाहता है, उनके लिए सोचना चाहता है, उनके लिए कुछ करके मर जाना अच्छा पसंद करता है, ऐसे व्यक्ति को लेके आए। सर तो कुछ तो आप बताइए ना, आप चुनाव मैदान में आ गए हैं, नॉमिनेशन बाकी है, पर कुछ तो मैनिफेस्टो होगा, कुछ तो वादे बनाए होंगे आपने जनता के लिए। सर ये बात तो पत्रकार के सामने, मीडिया के सामने बताने से घबरा, ये मैं बताने से घबरा नहीं रहा हूँ, मैं समय आने पर बताऊंगा आपको। मैं घबराऊंगा क्यों आपसे? चुके हैं ये पहले से तैयारी कर चुके होंगे ना सर, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये क्या कुछ नया करेंगे जनता के लिए? मैं ये जरूर कह दूंगा, चाहूँगा कि हमारी जो इकनॉमी बनेगी वो सिंगापुर तरह बनेगी, सहूलतें जो है सिंगापुर की तरह मिलेगी और आम आदमी उनको लेगा, ना कि एक पूंजीपति लेगा, या ऐसे नहीं कि जहाँ शहर लेगा। गांव का व्यक्ति भी उन चीज़ों को भोग सकता है। ऐसी सुविधाओं का मैं उनके पास पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ये मैं कह सकता हूं। सर नोएडा जो शहर है ये अपने आप में बिल्कुल ठीक है। यहाँ लगभग अगर बात करें तो जनता हर मामले में खुश है। महेश शर्मा जी की बात करें तो तीसरी बार अगर सरकार ने उन्हें चुना है तो कुछ ना कुछ देखा होगा, उनके कार्य को देखा होगा, जनता उनसे खुश है। तो उसके बाद आप किस तरीके से महेश शर्मा जी को हराने की कोशिश करेंगे और अन्य जो पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं उनको किस तरीके से हराने की कोशिश करेंगे? सबसे पहले मैं बताऊंगा, अगर महेश शर्मा जी को यहाँ पर हमारे 10 साल से वो सांसद रहे हैं और वो तीसरी बार भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मैं उनके लिए ईश्वर से शुभकामना करता हूं कि वो जीतें।
फिर आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? जब वही जीत जाएंगे तो चुनाव आप क्यों लड़ रहे हैं? मुझको लगता है कि जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ। ये बात हो गई ना सर कि जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बात। आप मैदान में भी आना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपने विपक्षी को कह रहे हैं कि वो जीते। ये तो जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं आप। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा। जनता को मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। जनता को मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको क्या सोचना चाहिए। आपने जो शब्द बोले कि मैं चाहता हूँ महेश शर्मा जी जीते, और आप भी चुनाव में देखिए आप पत्रकार है ना, अभी आपने बोला कि हमारे महेश शर्मा जी आए हैं, उनको तीसरी बार भी आपको उन्होंने टिकट दिया है, तो मैं उनके लिए शुभकामना कर रहा हूँ। शुभकामना करना मेरा कोई अधिकार है, मैं बोलना चाहता हूँ कि शुभकामना करूँ, लेकिन आप विपक्षी हैं, आप कैसे शुभकामना? मैं दुश्मन नहीं हूँ उनका। आप दुश्मन नहीं है, पर चुनाव मैदान में आप उनके दुश्मन। चुनाव मैदान में सिर्फ मैं वोटरों के लिए आया हूँ, जो यहाँ पे वोटर है, जो समाज के है। आप उनके दुश्मन हैं, आप उनके विपक्ष में खड़े हुए हैं। आप पत्रकार कह रहे हैं, मैं अपने आप को दुश्मन नहीं मानता उनका। आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? मैं उनका समाज में कल्याण करने के लिए एक नई लहर लेकर आया हूं, और उसमें अपने आप को बताने आया हूं कि मैं भी एक कैंडिडेट हूं जो आपके समस्याओं को दूर कर सकता हूं, आपके सपनों को पूरा कर सकता हूं, मैं ये बताने आया हूं। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? टॉपिक को यही खत्म करते हैं। क्या कहना चाहेंगे जनता से? मैं जनता से एक बात कहना चाहूँगा कि आप अपने वोटर का इस्तेमाल बहुत बढ़िया तरीके से करिए। उस व्यक्ति को वोट दीजिए जो आपके साथ चलने को तैयार हो, जो आपसे मिलने को तैयार हो, जिसके दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले हों। दूसरा, वो उस व्यक्ति को वोट दीजिए जो आपका अपना परिवार समझता हो और आपके साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ता हूँ। आप उस व्यक्ति को, मैं चाहूँगा कि वोटर जो है अपना 99% वोटर जो है मिलकर आए और अपने को एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो इच्छा आपके लिए, आपके से लिए तैयार हो रहा है और होना चाहता है। यही मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने पिछली देखा है कितने सालों से कि वोटरों की संख्या मात्र 60% है, मात्र 60% वोटों की संख्या है। और अगर हमारे वोटर की संख्या 100% होगी तो हमारा जो लोकतांत्रिक है, जो हमारा लोकतंत्र है, जो आपकी आवाज़ है, वो पूरी तरह से एक तरफा रहेगी और वो अच्छी रहेगी। मैं यही चाहना चाहूँगा कि आप ऐसा काम करें।